नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि अपने जीवन में हो जाने वाले पापों को प्रारब्ध बनने से कैसे रोका जाए। क्योंकि प्रारब्ध बनने से पहले ही किए गए पापों का कोई उपाय शीघ्र लाभ करता है। जैसे ही हमारे पाप हमारे प्रारब्ध बनने प्रारंभ हो जाते हैं, उसके उपरांत वो एक स्थायी रूप ले लेते हैं और फिर उन्हें भोगना ही एकमात्र विषय होता है। बिना भोग के ऐसे प्रारब्धों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। लेकिन अपने पापों को प्रारब्ध हम ही अनजाने में बनाते हैं। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति से कभी न कभी कोई भी छोटा या बड़ा पाप होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने एक पाप को छुपाने के लिए कई और पाप करने लगता है, उसी समय उसके जो पाप हैं वो प्रारब्ध बनना प्रारंभ हो जाते हैं। और जिन पापों का कुछ समय में निदान संभव था, वो एक प्रारब्ध की ऊर्जा द्वारा संचालित होने लगते हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो कम समय के लिए अगर हम उस लोन को चुका देते हैं, कम समय में अगर हम उस लोन को चुका देते हैं तो उस ऋण पर हमें बहुत ही कम ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अगर हम उस ऋण को चुकाने से मना कर दें या उस ऋण को ना चुकाने के तरह तरह के बहाने बनाएं, तो बैंक द्वारा हम पर ब्याज की दर बढ़ती चली जाती है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे जीवन में पापों से प्रारब्ध की ओर की यात्रा के विषय में लागू होती है। अगर हम चाहें तो कोई भी पाप ऐसा नहीं है जिससे कि छुटकारा अल्प समय में संभव ना हो। लेकिन व्यक्ति पर जो अहम का आवरण चढ़ा हुआ है, उसके कारण वह उन पापों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे छुपाने के लिए तरह तरह के माया जाल
और भ्रमित करने वाले कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि निकट भविष्य में उसके जिन पापों के फल को समाप्त हो जाना चाहिए था, वो समय काफ़ी आगे चला जाता है और बेहद लंबा समय उसके दुखों का कारण बनता है। और इस स्थिति में उसके पास एकमात्र यही विकल्प बचता है कि वो अपने प्रारब्ध को भोग कर ही उससे छुटकारा पाने का प्रयास करे। जैसा कि आज धर्म का धंधा करने वाले तरह तरह से कई अनुष्ठानों द्वारा किसी भी दोष या पाप से मुक्त करने का ठेका लेते रहते हैं, लेकिन इसका व्यावहारिकता से कोई संबंध नहीं है। और ना ही व्यक्ति के जीवन में इसका कोई लाभ होता है। और अंततः ये सब ऊर्जाएं व्यक्ति का अनुसरण करने लगती हैं और व्यक्ति जहाँ भी जाता है, जिससे भी बात करता है, उस पर इन ऊर्जाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है और ऐसे व्यक्ति से सामने वाला या तो बात नहीं करना चाहता या फिर उसके व्यवहार से उसे कष्ट का अनुभव होता है। तो इस प्रकार पाप होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पाप को छुपाने के लिए 100 पाप और करना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पापों का इतना ब्याज हमारे ऊपर लद जाए कि एक जीवन क्या कई जीवन भी इसे चुकाने में कम पड़ें। इसलिए पापों को प्रारब्ध बनने से बचें। अगली बार किसी अन्य विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।